नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में एक दो टर्म्स और लेके आता हूँ। हमारा टॉपिक था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा मूविंग लेंथ जो है आपको क्या नजर आएगी, छोटी नजर आएगी। किस फैक्टर से? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। इसके बाद मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताई थी कि सपोज करो कि मान लो हमारा ये कोई एस ऑब्जर्वर है, एस फ्रेम है, ध्यान से सुनना आज की क्लास को, और ये मेरे पास कोई एस डैश ऑब्जर्वर है, ये एस डैश है और ये क्या है बेटा, एस। अगर एस के हाथ में जो रोड है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा, कि जो एस डैश फ्रेम जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके हाथ आपकी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है बेटा, ये एल नोट है। मींस दिस एल नोट इज लेंथ विद रेस्पेक्ट टू किसके बेटा, एस डैश। तो मैंने बात बताई लास्ट क्लास में, लास्ट पॉइंट मैंने बताई थी कि एस को भी ये लेंथ कितनी नजर आएगी, बताओ जल्दी से। एस ऑब्जर्वर को भी ये लेंथ कितनी नजर आएगी, बताओ शाबाश। एस ऑब्जर्वर को भी ये लेंथ कितनी नजर आएगी, मैंने क्या कहा, एल नोट इज द लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एस डैश। नाउ मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि एस ऑब्जर्वर को इस जो आपकी रोड है इसकी लेंथ कितनी नजर आएगी। ठीक है, हाँ ये चीज दे रखी है कि एस डैश जो फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर लेंथ के परपेंडिकुलर, तो कितनी लेंथ नजर आएगी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, एक और दोबारा बता देता हूँ। सपोज करो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा क्या बेटा, बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट है तो ए के कोऑर्डिनेट बेटा क्या होंगे आपके, मान लो ये कोऑर्डिनेट आपका y1 है और ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है, y2। ये किस द्वारा मेजर कर रहा है, डैश वाला, मतलब एस डैश मेजर कर रहा है। तो लेंथ एक्चुअल में कितनी है, y2 डैश माइनस y1 डैश। ये एग्जैक्टली किसके बराबर बेटा, एल नोट के बराबर। नाउ मेरा मुद्दा ये है कि ऑब्जर्वर जो एस को y1 दिखेगा और जो y2 दिखेगा, तो लेंथ ऑब्जर्व बाई किसके द्वारा, एस के द्वारा जो लेंथ ऑब्जर्व होगी वो कितनी होगी आपकी, बताओ, y2 माइनस y1। भाई यही तो ऑब्जर्व होगी। लेकिन आप एक बात जानते हो कि जब फ्रेम अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट गेट चेंज, क्या, एक्स डैश प्लस बीटी डैश। द वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट रिमेन सेम। ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। ये कब है, जब वेलोसिटी पार्टिकल की किधर है, अलोंग ए पर्टिकुलर एक्स एक्सिस है, तो वाई और जेड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। इन द सिमिलर वे आप ये कह सकते हो कि y2 डैश आपका किसके बराबर रहेगा, y2 के बराबर, और y1 डैश किसके बराबर रहेगा बेटा, y1 के बराबर। ये किसके बराबर है, एल नोट। इसका मतलब जो लेंथ ऑब्जर्व होगी इसके द्वारा, एस फ्रेम के द्वारा जो लेंथ ऑब्जर्व होगी वो भी आपके कितनी आएगी बेटा, एल नोट ही नजर आएगी। क्यों, क्योंकि लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर है, जो रोड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इसके, तो फ्रेम जिस वेलोसिटी से। आपको ये बात समझ में आ गई सभी को, बताओ प्लीज प्लीज, ये बात पॉइंट समझ में आया नहीं आया, तो आप लिख सकते हो, if road is perpendicular to motion of frame, then length remain invariant. लेंथ रिमेन इनवेरिएंट। क्या बताओ, ये मेरी बात समझ में आई सभी बच्चों को? ये लेंथ आपकी हमेशा सेम रहेगी अगर जो है फ्रेम जो है उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा। बताओ सभी बच्चे, बेटा रिप्लाई करो, देखो ऐसे बोर हो जाता हूँ मैं पढ़ाता सारे दिन।
रिप्लाई नहीं करोगे ना, मैं भी ये लगता है दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। आप एक बार मेरी कंडीशन को विजुलाइज करके देखो। या आप मान लो कभी एक नोटबुक लेके पढ़ाने लग जाओ घर में बैठे बैठे, दोपहर के समय 12:30, ठीक है। अब मेरी कंडीशन को विजुलाइज करो कि क्या बनेगा अगर आपको रिप्लाई नहीं आएगा तो क्या होगा, है ना। नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं ज्यादा समय, अगर रिप्लाई होगा आपका तो मैं ज्यादा समय तक पढ़ा पाऊंगा। मेरे को आपके साथ फॉर्मेलिटी नहीं करनी। तो आपने ये बात पढ़ी कि अगर रोड आपकी परपेंडिकुलर होगी, किसके बेटा, अगर मोशन ऑफ द प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो लेंथ रिमेन सेम। इसका हमने प्रूफ किया। चलो अब एक बात और लेके आते हैं कि मान लो भाई ये क्वेश्चन भी मान लो, टॉपिक मान लो, कुछ भी मान लो। ये एस फ्रेम है और ये कौन सा फ्रेम बेटा, एस डैश फ्रेम। एस डैश के हाथ में एक रिंग है और इस रिंग का रेडियस आर है और एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर। क्या ये एरिया किसके द्वारा बेटा, ये एरिया मेजर कर रहा है, कौन कर रहा है ये, एस डैश मेजर कर रहा है। एस डैश जो मेजर कर रहा है, इस एरिया को मैं बेटा क्या नाम देता हूँ, इसको मैं ए नोट देता हूँ। तो ए नोट क्या है, एरिया मेजर्ड बाई, एरिया मेजर्ड बाई एस डैश। एस डैश फ्रेम वही v वेलोसिटी के साथ जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस। फाइंड द एरिया ऑफ रिंग ऑब्जर्व्ड बाय किसके, एस। बताओ बेटा करके दिखाओ। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन क्या है, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस के हाथ में एक रिंग है, ठीक है, और ये जो रिंग है वो उसका जो एरिया है वो ए नोट है, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एस डैश के रेस्पेक्ट में। अब हमें बताना है एरिया विद रेस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट में एरिया क्या आएगा, ये बात बताना। चलो बेटा करके दिखाओ। सोचो, थिंक अबाउट इट। जो आ रही है मतलब एक्स वाई जेड तीनों का कंपोनेंट होता है। बेटा रिंग है ना, तो रिंग में तो बेटा 2 ही होंगे ना, रिंग में तो 3 कंपोनेंट नहीं होंगे, 2 ही कंपोनेंट होंगे। देखो मैं बताता हूँ, चलो चलो मैं करवा देता हूँ, कोई नहीं। एक बात तो बेटा एरिया निकल के कैसे आता है वो बताता हूँ मैं आपको। ये इलिप्स है मान लो, ठीक है, इस इलिप्स के ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस है। माइनर एक्सिस मतलब छोटी वाली, मेजर मतलब बड़ी वाली। तो एरिया जो क्या होता है बेटा, एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए इंटू बी। जब ये सर्कल बन जाता है, सर्कल मतलब बेटा ए भी आर है और बी भी क्या है, आर है, तो ये क्या बन गया आपका सर्कल। तो सर्कल बन गया तो फार्मूला कितना आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। आपका एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इसके 2 एक्सिस हैं, ये तो आपकी एक्स एक्सिस है और ये इस रिंग की वाई एक्सिस। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या वाई एक्सिस का जो ये रेडियस आर है, क्या ये रेडियस चेंज होगा या नहीं होगा, प्लीज। जो वाई एक्सिस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है किसके, देखो ये इस डायरेक्शन में है और मोशन ऑफ द प्लेन इस डायरेक्शन में। तो अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट आए तो परपेंडिकुलर में आपका जो है चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता तो देखो बेटा पाई तो आता ही आता है, तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब क्या रहेगा आर। अब आगे बात बताओ, क्या जो ये लेंथ है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, ये लेंथ आपकी चेंज होगी, बताना। क्या ये लेंथ चेंज होगी, होगी। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी या बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और बेटा कॉन्ट्रैक्ट कितनी करेगी, आर इंटू अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बताओ इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी नहीं करेगी। तो ये आप अगर देखा जाए तो ये ए आ गया, एंड दिस इज द एरिया ऑब्जर्व्ड बाय द एस। किसके द्वारा ऑब्जर्व है, एरिया ऑब्जर्व्ड बाय द एस। तो कितना है बेटा, सोल्व करके देखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर
अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर कितना था बेटा, ए नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बहुत अच्छी खूबसूरत सी बात निकल के आई कि जो एरिया ऑफ द रिंग होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कितना, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जिस तरीके से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती थी, इन द सिमिलर वे एरिया इज आल्सो गेट कॉन्ट्रैक्ट। एरिया भी बेटा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार बना के एक बात लिखता हूं, एरिया ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट गेट कॉन्टैक्ट। एक बात और बेटा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये नहीं होता मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब मैं चल रहा हूं और मेरा एरिया का क्या, नहीं बेटा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हमारे केस में देखो लेंथ का फॉर्मूला आपका कितना आया था, मैं इसको दोबारा देखता हूं, लेंथ का फॉर्मूला कितना आया था, एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। लेकिन अगर हम फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस करें, नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब बेटा क्या होता है, जब जो ऑब्जर्वर है वो नॉर्मल स्पीड से मतलब v इज वेरी 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 लेस देन c, दिस इंप्लाइज ये फैक्टर कितना बढ़ जाएगा नीचे वाला 0, तो 1 माइनस 0 कितना बढ़ता है बेटा 1, तो लेंथ सिंपल किसके बराबर आ जाती है, L नॉट के बराबर आ, लेंथ सिंपल किसके बराबर आ जाती है, पानी को एक गिलास में प्लीज, तो लेंथ किसके बराबर आ जाती है, L नॉट के बराबर। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नॉर्मल मनुष्य जो चलते हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलते हैं, गाड़ी है वो नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलती है, जो आपकी एरोप्लेन है वो भी नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलती है, ये सारे नॉन रिलेटिविस्टिक है बेटा। रिलेटिविस्टिक तो लाइट के कंपैरिजन में उतना तक किसी की नहीं होती, ठीक है। तो इन नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस के अंदर आपका v लेस देन और आपकी लेंथ जो है वो रिमेन सेम रहती है, लेंथ क्या रहती है, रिमेन सेम रहती है। बताओ क्या इतना समझ में आगे बढ़ो बेटा, बताओ। यस सर। तो एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ देखिए। सपोज करो बेटे ये एक बच्चा है और इस बच्चे के हाथ में एक क्यूब है, इस क्यूब का रेडियस बेटा a है, ठीक है, एक बच्चा है। अब ये जो बच्चा है इस बच्चे को मानो आप S डैश फ्रेम, नाउ एक और है कोई S फ्रेम के अंदर, ये फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू s, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम मेजर्ड बाय S फ्रेम, मेजर्ड बाय S फ्रेम। बताओ बेटा, बताओ, शाबाश। सर वही आ जाएगा a क्यूब इंटू ए बेटा रूट, वॉल्यूम पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम तो बता रहे हैं सर, हाँ तो बताना, a क्यूब इंटू अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c। ए क्यूब अंडर रूट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या बता देखो, इसका जो वॉल्यूम आएगा किसके द्वारा, एस डैश के द्वारा, एस डैश के तो हाथों में नहीं, तो एस डैश को इसका वॉल्यूम कितना नजर आएगा, ए क्यूब नजर आएगा, इसको मैं वी नोट नाम दे देता हूं। दिस इज द वॉल्यूम मेजर्ड बाय एस डैश फ्रेम। नाउ आपको एक बात पता है कि वॉल्यूम के अंदर, एक क्यूब के अंदर 3 एक्सिस होती हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस और एक अलोंग जेड एक्सिस। तो बेटा अगर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है तो ओनली कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, बताना जरा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस वाला रिमेन सेम, जेड एक्सिस वाला रिमेन सेम, ओनली एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा कितना, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
ये कितना बच गया बेटा, a क्यूब अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब a क्यूब कितना होता है बेटा बताओ जल्दी से, v नॉट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट गेट कॉन्ट्रैक्ट। बताओ क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है बेटा, जल्दी से बताओ, क्या वॉल्यूम समझ में आ गई? Yes sir, yes sir. नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। अब देखो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। कई बार जब हम वो थे छोटी क्लास में थे तो पता नहीं आपको बताया होगा नहीं बताया होगा, ये कहते थे कि जो एक सुई है तो सुई के ऊपर क्या होता है बेटा, वो एक धागा डालने का वो होता है। तो इसके अंदर से हम एक हाथी को भी पास कर सकते हैं। सुई का जो ऊपर का धागा डालने का होता है ना बेटा, उसके अंदर से हम एक हाथी को भी पास कर सकते हैं। बताओ कैसे? काट के। बताओ बेटा कैसे पास करोगे? मेरी कंडीशन देखना मैं क्या कह रहा हूं। एक सुई के ऊपर जो धागे डालने की वो नोक होती है उसमें से एक हाथी को पास करवा सकते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। कैसे? मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करवाते हैं, किस स्पीड के साथ बेटा? रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करवाते हैं, तो उसकी वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। वॉल्यूम क्या हो जाती है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेंथ क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। एरिया क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट होके हो सकता है उसका साइज इतना छोटा हो जाए कि वो एक सुई के अंदर से क्या कर जाए? पास कर जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है कि अगर उस हाथी को हम क्या करते हैं? रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करवाते हैं, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल। रिलेटिविस्टिक स्पीड को अप्रोच करना ही बहुत टेढ़ा काम है। आप हाथी को इतने हैवी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करवा पाओगे? मेरी बात समझे? तो प्रैक्टिकली जब हम छोटे बच्चे थे तो ये एक टीचर हमें ये अक्सर ये बात बता दिया करता था कि देखो भाई फिजिक्स ऐसी है, फिजिक्स हमें ये भी बताती है कि हम ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन कैसे ये थ्योरेटिकल ठीक है इस चीज को, लेकिन हम इस चीज से फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल है नहीं। चलो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? चलो Yes sir. Yes, sir. अब मैं एक आगे की बात करता हूँ। क्वेश्चन की तरह ही है बेटा, ये एक क्वेश्चन ही है कि एक आपका एस डैश फ्रेम है। ये क्वेश्चन खुद करना है बेटा, मैं बहुत बोर हो गया आप क्वेश्चन कर करके। ये एक आपका एक रोड है, इस रोड की लेंथ बेटा L0 है और इस रोड ने थीटा एंगल बना रखा है बेटा। ये एस डैश फ्रेम है। दूसरा फ्रेम है बेटा एस फ्रेम, और जो एस डैश फ्रेम है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर अलोंग x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू s। ये आपका x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। चलो 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 बेटा मेरे को बताओ लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय एस फ्रेम। एस फ्रेम को कितनी लेंथ ऑब्जर्व होगी? बताओ शाबाश, शाबाश मेरे बच्चे जवाब देंगे कि लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय एस फ्रेम कितनी होगी? दो जवाब दो बेटा। लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय एस फ्रेम। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? Yes, sir. चलो मुस्कान मान अनम्यूट योरसेल्फ। आज श्वेता नहीं आई, श्वेता श्वेता यादव वो बच्चे नहीं आए। Yes, sir. यस, कितनी लेंथ होगी ऑब्जर्व्ड बाय एस फ्रेम? बताओ बेटा। गलत होगी तो आप डांट मारोगे। ना ना डांट तो मैंने आज तक मारी नहीं है किसी को। डांट मारी मैंने आज तक?
सर L नॉट cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। शाबाश शाबाश। और कुछ ऐड करना चाहोगे? बिल्कुल सही हो यहाँ तक आप। देखो बेटा बहुत सही बात बताई इसने। मैं बताता हूँ, इस लेंथ के दो कंपोनेंट कर लो बेटा। एक तो अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? एल नॉट कोस थीटा। और एक कंपोनेंट कर लो बेटा किधर? अलोंग वाई एक्सिस, ये कितना हो जाएगा बेटा? एल नॉट साइन थीटा। अब हम देखते हैं एल एक्स क्या देता हूं बेटा मैं? लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर एस अलोंग एक्स एक्सिस। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, एक्स एक्सिस में लेंथ कितनी है बेटा? एल नोट कोस थीटा। तो ये बताओ ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी या नहीं होगी? सिर्फ ये बताओ, क्या ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिमेन सेम रहेगी? होगी होगी। कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि होगी ये सर। कितनी होगी बेटा? कितनी होगी बताओ? एल नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कोस थीटा। मतलब मैं थोड़ा लिखने का तरीका लिख दिया, बाकी ऐसे आता एल नोट कोस थीटा अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बताओ ये लेंथ कितनी होगी नहीं होगी? बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो यस सर। अगर मैं एलवाई की बात करूं, एलवाई क्या है? लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर एस अलोंग वाई एक्सिस। देखो बेटा आपने दो कंपोनेंट करे ना, एक तो एक्स कंपोनेंट देख लिया आपने, अब आप किस कंपोनेंट की तरफ कंसंट्रेट कर रहे हो? वाई कंपोनेंट की तरफ। तो बेटा वाई कंपोनेंट बताओ लेंथ सेम रहेगी या चेंज होगी? सर सेम रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहेगी। सेम रहेगी। इसका मतलब जो एल वाई हमारा आएगा वो कितना रहेगा? जस्ट बेटा एल L नॉट नोट sin साइन थीटा। थीटा। अब जो टोटल लेंथ बेटा होती है वो क्या होती है? अंडर द रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। या फिर क्या निकल के आती है बेटा? टोटल लेंथ निकल के आती है। क्या मेरी बात से सहमत हो बेटा आप? यस सर। अगर सहमत हो तो बेटा फार्मूला ही निकाल देंगे हम जर्नल। क्या? अंडर द रूट एल स्क्वायर करना बेटा कितना आएगा? एल नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस क्या बच गया बेटा? एल नोट साइन स्क्वायर थीटा। ये दो टर्म आई ना? तो बेटा क्या है बताओ? खोलेंगे तो क्या आएगा? इसको पूरे को अच्छे से खोलो। एल नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस एल नोट स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एल नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा कुछ इस पे कैलकुलेशन इजी कर सकते हो क्या मेरी? यस बताओ। सर। L नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 हाँ बच तो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बढ़ जाएगा? 1। तो बेटा क्या मैं लेंथ इधर लिख दूं? तो लेंथ आपकी मेरे ख्याल से ये आई होगी कितनी? एल नोट स्क्वायर माइनस एल नोट स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कोस Cos स्क्वायर थीटा। थीटा। एक बात और बेटा, कि L इज इक्वल टू, अगर मैं एल नोट स्क्वायर बाहर ले लूं तो बाहर एल नोट नहीं आ जाएगा? एल नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आपकी जो लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय एस होगी, दिस इज द लेंथ ऑब्जर्व्ड बाय एस। कितनी होगी बेटा? एल नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बताओ क्या ये आर्टिकल समझ में आया आपको? बताओ ये Yes, sir. क्वेश्चन के रूप में। यस सर। अब मैं इसकी एक दो स्पेशल केस करवाता हूँ। अब मैं इसकी एक दो स्पेशल केस करवाता हूँ। क्या देखना जरा, पढ़ा करो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दुनिया में पता है? स्टूडेंट के लिए पढ़ाई, टीचर के लिए पढ़ाना, किसान के लिए काम करना खेत में, नहीं सर? तो फिलहाल आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। अब तो एग्जाम का बर्डन नहीं है ना, रात दिन एक कर दो। देखो स्पेशल केस, स्पेशल क्या केस क्या बेटा? देखो कि ये मान लो आपका एक ऑब्जर्वर था एस, ये आपका एक ऑब्जर्वर है एस डैश,
और मैंने एक रोड ऐसे रख दी जिसकी लेंथ कितनी होती थी बेटा एल नॉट। तो बताओ लेंथ ऑब्जर्व्ड बाई एस कितनी आती थी? बताओ सबाश, लेंथ ऑब्जर्व्ड बाई एस कितनी आती थी? L naught square root 1 minus v square by L 6. naught under root 1 एल नॉट square by अंडर रूट square. 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखो बेटा ये इस फार्मूले से भी आई है। अगर मैं इस थीटा को 0 डिग्री कर दूं, अगर थीटा को कितना कर दूं बेटा 0 डिग्री कर दूं, तो बताओ क्या है कि फार्मूला है cos 0 कितना होता है 1। तो फार्मूला आपका दोबारा बोल L नहीं पड़ गया, into एल sir नॉट L अंडर is equal to L naught 1 minus v square. रूट। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे देता मैं कि रोड ऐसे रखी है, तो इसका मतलब बेटा एंगल कितना है बताओ जल्दी से। इसका मतलब एंगल कितना है? L naught आ जाता है. यस 90 degree. एंगल 90, तो cos 90 0। तो अगेन अगर पुट करके देखते हैं तो आपको कितना आ जाता है एल नॉट आ जाता है। ये बात समझे? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया था और उस चीज का प्रूफ मैंने आपको अभी करवा दिया। ये बताना बेटा 45 डिग्री, अगर कोई कहता है 45 डिग्री से राइज करता है एक रोड, तो इस समय बताओ बटर लेंथ कितनी होगी? L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 1 minus v square by 2c. हाँ 2c 1 बाई रूट 2 आता है ना बेटा, तो 1 बाई रूट 2 का Yes, स्क्वायर sir. कितना हो जाएगा 1 बाई। तो बताओ क्या आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे? Yes, sir. बताओ। Yes sir. ओके तो ये बेटा सारा का सारा काम था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। तो मैंने आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आपको बताया। इसमें एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, एक और अच्छी बात बताता हूँ। अच्छे से नोट बनाओ भाई, अच्छे से नोट्स, आपके पास इनफ टाइम है, ऐसे नोट्स बना डालो बहुत अच्छी। एक बात और करते हैं, चलो बात ये है हमारी कि अगर मान लो अभी बनाता हूं, देखो बेटा ये दो ऑब्जर्वर हैं, टॉपिक डालना ऐसे, रिजल्ट आए इस पे बॉक्स बना लिया करो अच्छे से। ये आपका एस डैश ऑब्जर्वर, ये आपका एस ऑब्जर्वर, ठीक है बेटा। अब मैं क्या बनाऊं, मैं एक चलो ये बनाता हूं। ये एक आपकी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये किसके पास है? ये एस डैश के पास। तो एस डैश को ये जो एंगल है ना राइट एंगल एंगल, ये बेटा थीटा नोट नजर आता है। कितना नजर आता है बेटा? थीटा नोट नजर आता है। सपोज करो ये जो लेंथ है ये लेंथ आपकी L1 है और ये लेंथ कितनी बेटा L2, ठीक है। तो L1 और L2 लेंथ है, तो बेटा ये कितना नजर आता है इसको एंगल? थीटा नोट एंगल नजर आता है। थीटा नोट क्या है? एंगल ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? एस डैश। तो क्वेश्चन ये है फाइंड द एंगल measured by S observer। इस S ऑब्जर्वर को एंगल कितना नजर आएगा? चलो बेटा जवाब दो। चलो करो करो ट्राई करो बेटा। ट्राई करने की कोशिश करो। लगाओ दिमाग थोड़ा सा। जवाब दो जवाब दो। चलो हम करवाएं। देखो
बेटा एक बात बताओ, जो एंगल होता है ये मैं करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। जो tan थीटा नोट होता है, tan थीटा नोट, बेटा tan थीटा क्या होता है? तो बताएगा tan थीटा होता क्या है? tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर बॉन बेस होता है ना। Base. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan ये वाली चीज होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बेटा क्या है? L1 बाई L2। क्या बेटा? L1 बाई L2। तो tan थीटा नोट आ गया आपका L1 बाई L2। नाउ विद रेस्पेक्ट टू S, तो बेटा एंगल कितना होगा आपका? मान लो tan थीटा है, तो आप ये बताओ विद रेस्पेक्ट टू S कौन सी लेंथ, अगर लेंथ की बात की हम, तो कौन सी लेंथ आपको कॉन्ट्रैक्ट नजर आएगी और कौन सी सेम नजर आएगी? L1 कॉन्ट्रैक्ट होगी या नहीं बताओ? नहीं नहीं होगा सर, नहीं होगी नो sir. सर, तो L1 रिमेन सेम सेम और L2 बेटा कॉन्ट्रैक्ट होएगी कॉन्ट्रैक्ट होगी कितनी? L2 अंडर द रूट अंडर 1 माइनस v 1 स्क्वायर माइनस बाई v c स्क्वायर। c स्क्वायर। अब बेटा L1 बाई L2 कितना है? tan थीटा नोट। तो क्या हम ये लिख Yes, सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा नोट डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। बताओ क्या इस चीज से सहमत हो बेटा? बताओ। यस सर, तो आपको ये भी पता लग गया कि जो एंगल है, बताओ बेटा एंगल बढ़ता है घटता है? बताओ बेटा, जो अंडर का रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाला फैक्टर है ये लेस देन 1 होता है। तो 1 अपॉन अंडर का रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। ये बात समझे नहीं समझे? अगर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लेस देन 1 है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 1। कैसे बेटा? जैसे मान लो 0.5 है तो 0.5 आपका लेस देन 1 है, लेकिन 1 अपॉन 0.5 अगर कर दो तो कितना बढ़ जाएगा बेटा? 10/5 तो 2 बढ़ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1। तो अगर ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हम किसी बड़े फैक्टर के साथ इस tan थीटा नोट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका इसका मतलब जो tan थीटा इज ग्रेटर देन tan थीटा नोट। तो एंगल जो है वो आपका क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। एंगल क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होती है उस केस में एंगल आपका क्या करता है? बढ़ता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, एरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट द एंगल जो है वो क्या करता है? बढ़ जाता है। क्या मेरी बात से सहमत हो आप सभी बच्चे? अब Yes sir. क्यों बढ़ता है बेटा? एक बार सोच के देखो। देखो ये मैं अभी ग्रीन पेन से ऑब्जर्वेशन बना रहा हूं एस डैश की। ग्रीन पेन मतलब सॉरी एस की। जो एस ऑब्जर्वर जो भी कुछ देख रहा है वो ग्रीन पेन वाले से देख रहा है। अब देखना बेटा एक बात, एस वाले को ये लेंथ तो सेम नजर आएगी, ये लेंथ तो क्या आएगी? सेम नजर आएगी, लेकिन जो L2 लेंथ है वो छोटा। अरे कौन है ये? देखो तो L2 जो है वो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी। तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो जो एंगल जो भी आएगा वो एंगल क्या हो गया आपका? बड़ा नहीं हो गया? दिस एंगल थीटा इज इंक्रीज। ये एंगल क्या करता है बेटा? इंक्रीज कर जाता है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? बताओ जल्दी से, कितनी आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। Yes तो sir. आपने एंगल Sir, पढ़ लिया। यस बताओ। Yes. बताओ सर बेटा। जो ये L2 जो लेंथ है ना, ये सर थीटा के साथ जो एंगल बना, नहीं सर रहने दो, कुछ नहीं समझ में आ गया। चलो हाँ जी, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो तुम, वरना मैं इसको इरेज करके आगे प्रोसीड करता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? बताओ जल्दी यस से। सर, Yes, sir. यस सर, वंदना एमएससी फाइनल, प्लीज अनम्यूट Yes, योरसेल्फ। ओके Yes. ओके। वंदना आप मेरे को एक बात बताइए वी फ्रेंड, कि क्या कहते हैं ये जो टॉपिक थे जो हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, शायद आपने मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाई थी ना? Yes, sir. ओके, तो कुछ एक दो एक्स्ट्रा टर्म पढ़ा रहा हूँ या सेम है? Sir, extra. अगली बार पढ़ाऊंगा तो और एक्स्ट्रा जुड़ते चले जाते हैं बेटा। दो चीजों पर डिपेंड करता है इस बात पे।
क्या हमारे पास डाटा बहुत होता है, लेकिन किस समय क्या डाटा बताना होता है ये थोड़ा सा डिपेंड कर जाता है ना बेटा। एक तो कई बार टीचर के याद नहीं रहता डाटा, कि मान लो यार वो स्किप हो गया, घर जाके याद आता है ये बात और बता देता है ना। आपको क्या होता है, कई बार बच्चों के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड कर जाता है कि बच्चे अगर आपकी बात इतनी इंटरेस्ट करके सुन रहे हैं तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, तो आपका माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और नई नई चीजें लेके आता है। समझ रहे हो? तो कई फैक्टर्स होते हैं, और मेरा तो जितनी बार मैं पढ़ाऊंगा उतनी ही बार कुछ नई चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, तो आप जो बच्चे, आप वंदना, आशा, जो भी मेरे पास फाइनल ईयर के बच्चे कनेक्ट हैं, उन बच्चों को मैं बता देता हूँ कि मैं और भी जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं चाहे थर्मोस्टेट करवाओ, मैं चाहे इनको क्वांटम करवाओ, कुछ भी करवाओ, जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो आप बच्चे भी साथ रहें, आपका रिवीजन हो जाएगा और पक्का कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखो। आई एम 100% श्योर कि आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखो। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको एक टॉपिक करवाता हूं बेटा। हमारा सिलेबस देखिएगा, सिलेबस के अंदर मैंने क्या क्या टॉपिक करवाया था। पहला टॉपिक क्या करवाया था, फ्रेम। दूसरा टॉपिक क्या करवाया था, टाइप ऑफ फ्रेम। तीसरा टॉपिक क्या था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा क्या था बेटा, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। पांचवा क्या था बेटा, रिलेटिव स्पीड। छठा क्या था बेटा, बताओ जल्दी से, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सातवां क्या है बताओ, टाइम डायलेशन। ओके, आठवां, फिर टाइम डायलेशन के बाद लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। ओके ओके, तो पहले हम करते हैं लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। पहले हम करते हैं लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। क्या होता है लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आप एक बार देखिएगा इस टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। सपोज करो बेटा एक स्पेसशिप है, ये मैंने एक स्पेसशिप बनाई, और ये किसमें है बेटा, बहुत अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को, टाइम लगा के, क्योंकि इससे आपको सीखना है बहुत चीजें। ये देखिएगा, ये आपका एक ऑब्जर्वर है, इस फ्रेम में बेटा एस फ्रेम, ठीक है। और ये एक ऑब्जर्वर नंबर 2 है, इस फ्रेम में बेटा एस डैश फ्रेम, और एस डैश फ्रेम v वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, विद रेस्पेक्ट टू एस। ठीक है, नाउ ये आपकी स्पेसशिप है, ठीक है। इस स्पेसशिप में कुछ हो रहा है, ये स्पेसशिप बेटा किस फ्रेम में है, ये समझ लो, ये जो आदमी है ना, ये इस स्पेसशिप के अंदर ही है। ये बात समझ रहे हैं, समझ रहे। एस डैश जो फ्रेम है, ये क्या है बेटा, स्पेसशिप का फ्रेम। किसका है, स्पेसशिप का फ्रेम, ठीक है। अब एक इवेंट होता है, क्या इवेंट होता है देखना जरा। इस पूरी स्पेसशिप की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, एल नोट है। एल नोट क्या है, इस पूरी स्पेसशिप की लेंथ बेटा किसके रेस्पेक्ट में, एल नोट का मतलब किसके रेस्पेक्ट में बेटा, विद रेस्पेक्ट टू एस डैश। अब क्या होता है इसमें, ये मैं पॉइंट बनाता हूं बेटा ए, और ये पॉइंट बनाता हूं बेटा बी, और यहां से एक टॉर्च निकलती है, टॉर्च, ये एक टॉर्च है बेटा, दिस इज टॉर्च। ये क्या है, टॉर्च, ठीक है। तो टॉर्च से क्या होता है बेटा, लाइट निकलती है और वो कहां तक पहुंचती है, सी तक पहुंचती है, मतलब बी तक पहुंचती है। इधर से लाइट निकलती है, वो कहां पहुंचती है बेटा, ए से ए तक पहुंचती है। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मेरा मुद्दा क्या है, मैं पहली चीज ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज डेल्टा टी ए डैश। डेल्टा टी ए डैश क्या है, पहले तो ये बताओ, डेल्टा टी ए डैश क्या है बेटा, टाइम टेकन बाय सिग्नल टू रीच
एट पॉइंट ए। इस ए पॉइंट तक यहां से सिग्नल निकला और इस सिग्नल का पहुंचने का ए पॉइंट तक जो सिग्नल पहुंचता है तो कितना समय लेता है, वो आपका क्या है, डेल्टा टी। आपको ये बात समझ में आ गई? डेल्टा टी ए डैश क्या बेटा, टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच एट पॉइंट ए पॉइंट तक कितना समय वो लेता है, वो क्या है, डेल्टा टी। बताओ समझ में आ गई ये बात? अब हम वो डेल्टा टी ए निकालना चाहते हैं। एक दूसरा किस फ्रेम में, विद रेस्पेक्ट टू, जितनी आराम से इस टॉपिक को करोगे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू एस डैश, विद रेस्पेक्ट टू एस डैश। अब एक बात बताओ बेटा, टाइम क्या होता है, टाइम किसके बराबर होता है? एक केमिस्ट्री का बंदा बता सकता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा ये जो सिग्नल है ये ओ मतलब ओरिजिन, इस ओरिजिन से ए पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो बेटे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने बताना। ओ से ए तक पहुंच रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एस डैश ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं बेटा, टोटल लेंथ कितनी है, एल नोट। तो ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी बच गई, L0/2। इसका मतलब इसने कितना टाइम समय लिया बेटा, डेल्टा बाई 2 डिवाइड। क्या होता है बेटा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक जो सिग्नल होता है, जो लाइट सिग्नल होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है बेटा, बताओ जल्दी से। लाइट सिग्नल की स्पीड कितनी होती है बेटा, सी। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कितनी होती है, सी। तो बेटा ये क्या आ गया, बटे सी। इसका मतलब एल नोट बाई 2c। क्या आपको ये समझ में आ गया? क्या आपको डेल्टा टी ए डैश जो है, टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच एट पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एस डैश, क्या आपको पता लग गया कितना आएगा बेटा, एल नोट बाई 2c। बताओ यहां तक सभी को डाउट क्लियर है क्या? जल्दी बताओ बेटा। यस सर। अब मैं लेता हूं डेल्टा टीबी डैश। डेल्टा टीबी डैश क्या बेटा, टाइम टेकन बाय सिग्नल टू रीच at point B with respect to S, सॉरी S डैश, ये टीबी डैश है ना, तो S डैश ये। इस सिग्नल का B पर जानते समय कितना समय लिया जाएगा, बताओ सुभाष बेटा, सोचो, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट बेटा। अरे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, L0/2 और कितनी वेलोसिटी से कर रहा है बेटा, सी से। तो अगेन कितना हो गया, अगेन कितना हो गया, एल नोट बाई 2c। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब जब ओरिजिन से सिग्नल निकलता है तो वो क्या करता है, सेम समय पर ए और बी पर पहुंच जाता है। किसके फ्रेम में बेटा, एस डैश के फ्रेम में। इसका मतलब दोनों सिग्नल साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं। इसका मतलब दोनों सिग्नल क्या पढ़ते हैं, साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हम लिख सकते हैं यहां पर डेल्टा टी ए डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी बी डैश। दिस इंप्लाइज बोथ सिग्नल्स reaches at the same time with respect to S dash frame. This is called simultaneously. इसको हम क्या कहते हैं कि टू इवेंट्स, दिस इज कॉल्ड टू events occur simultaneously या happened simultaneously। क्या आपको समझ में आ गया? दो इवेंट क्या थे बेटा, सिग्नल का ए तक पहुंचना और सिग्नल का कहां तक पहुंचना, बी तक पहुंचना, और दोनों इवेंट एक साथ हो गए। क्या इतनी समझ में आ गई? क्या आपको ये समझ में आ गया सारा सिस्टम? अगर ये आ गया तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी।
बताओ भाई, आगे सर। पता है ना, सब कुछ साफ है, आता है, नहीं आता, पता ही नहीं लगता। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। चलो पॉइंट, चलो तो बेटा इसको इरेज कर दूं मैं इरेज नहीं करता बेटा, मैं इसको इरेज नहीं कर सकता, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसको दोबारा आपको पढ़ाऊंगा। अब देखो स्लाइड नंबर, अब मैं बात करता हूं किस ऑब्जर्वर की बेटा, ऑब्जर्वर नंबर एस डैश। ये आपकी वो एक स्पेसशिप थी और ये आपका एक फ्रेम था एस डैश। ये फ्रेम था बेटा कौन सा, एस। एस डैश फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। ये दो पॉइंट थे ए और बी, ये सिग्नल था, यहां पर सिग्नल जो है वो फेंका जा रहा था, दिस इज द ओ। ये लेंथ एल नोट आपकी लेंथ दे रखी, ठीक है। अब हम इस स्लाइड के अंदर ऑब्जर्वेशन ऑफ एस देखते हैं कि एस की क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, एस क्या क्या नोट करता है, ये चीजें देखते हैं। तो कैसे देखें बेटा, बताओ जल्दी से। सबसे पहली चीज, टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड डेल्टा टीपी। बेटा डेल्टा टीपी है क्या, कोई मेरे को बताएगा। टाइम क्या है, बता डेल्टा टीपी बताओ क्या है। हमने क्या दिया था, डेल्टा टी को क्या लिखा था, टाइम टेकन बाय द सिग्नल। डेल्टा टीपी डैश क्या था, टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। तो बेटा ये क्या है जल्दी बताओ, टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच एट पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एस। विद रेस्पेक्ट टू एस। ये एस कैसे निकाला, इस एस को हम कैसे निकालें, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन हो गया। हाँ आशा लाइन पे बेटा, आशा। यस सर। आशा एमएससी फाइनल। यस सर। हेलो। यस सर। अच्छा, आवाज ही नहीं पहचान पाते हम तो आशा आपकी। आशा ये डेल्टा टीबी कैसे निकाले बेटा, बताओ कैसे निकाले डेल्टा टीबी, दिमाग लगाओ कैसे निकालो। मैं बताऊं, चलो मैं बताता हूं। देखो एक बात मेरे को है, हम एक बात जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिग्नल, ये चीज निकाल के लेके आते हैं बेटा, फिर से हम टाइम निकाल के लेके आए। अब आप एक बात देखो, डेल्टा टीपी क्या है बेटा, कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिग्नल टू रीच एट पॉइंट। हाँ बेटा वही करेंगे आप, बिल्कुल वही करेंगे। एक बार आप मेरी बातों को सुनो, उसके बाद वही करेंगे जो आप कह रहे हो, है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनो बेटा। हमें पता है डेल्टा टीपी जो है वो क्या है, टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच एट पॉइंट बी, ठीक है। अब इस सिग्नल की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है बेटा, सी। क्या होती है स्पीड ऑफ द सिग्नल। नाउ तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो c इंटू डेल्टा टीपी, ये क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिग्नल। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। अब अभी भी सोल्व नहीं हुआ है, अभी मैं और काम करना चाह रहा हूं। एक्चुअल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जाता है इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिग्नल। एक बात बताओ बेटा, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, कोई बताएगा क्या। एस डैश फ्रेम में ये लेंथ कितनी थी बेटा, L0/2। लेकिन क्या एस फ्रेम के अंदर
ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगी? बताओ जल्दी से, जवाब दो मेरी इस बात का। कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी मेरे बेटा, कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी? L0/2 अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? नाउ एक छोटी सी बात और है बेटा, s के रेस्पेक्ट में एक्चुअल में ये फ्रेम भी मूव कर रहा है। बताओ मूव कर रहा है नहीं कर रहा? जल्दी बताओ मेरे को। तो सिग्नल जो है, जब सिग्नल मान लो यहां से निकला, जब सिग्नल यहां से निकलेगा, स्टार्टिंग में मान लो सिग्नल यहां पे निकला, उस समय आपका फ्रेम, ये मैंने फ्रेम बना, ये फ्रेम जब सिग्नल निकला, जैसे ही सिग्नल आगे बढ़ा, ये मैंने सिग्नल को आगे बढ़ाया, तो एक बात बताओ, सिग्नल आगे बढ़ेगा तो एक बात बताओ, विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, क्या ये फ्रेम भी थोड़ा आगे नहीं चल रहा है? भाई विद रेस्पेक्ट टू एस अगर देखा जाए तो ये फ्रेम भी किस वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है। बताओ चल रहा है नहीं चल रहा? जवाब दो मेरे को बेटा। Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो B पॉइंट है ना बेटा, B पॉइंट, ये भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा, मतलब ऐसा बढ़ जाएगा फ्रेम। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? फ्रेम जो है थोड़ा सा आगे चला जाएगा बेटा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब ये आगे कितना चला जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो एक्चुअल में सिग्नल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, अगर वो बात हम देखना चाहते हैं तो वो कितना आएगा बेटा? एक तो ये जो लेंथ है इस सिग्नल की, उतना, मतलब जितनी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होके आए उतना, प्लस ये सिग्नल थोड़ा सा और आगे चलना पड़ा। क्यों आगे चलना पड़ा बेटा इसको? क्योंकि आपका जो बी पॉइंट है वो ही थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि ये फ्रेम आपका v वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है। अब ये कितना शिफ्ट हुआ, ये चीज निकाल के लेके आना चाहते हैं। तो कोई मेरे को बताएगा कि इस फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है बेटा? बताओ शाबाश, इस फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है? v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेम। और कितने समय तक चल रहा है बेटा? बताओ। उतने समय तक चलना मानेंगे जब तक सिग्नल यहां तक नहीं पहुंच जाता। अब यहां तक कब पहुंच जाता है? कितने समय में पहुंच जाता है बेटा? डेल्टा टी। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो कितना हो गया? v इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब जो डिस्टेंस इज नॉट ओनली दिस कॉन्ट्रैक्शन टर्म, साथ साथ में क्या आएगा? v इंटू डेल्टा टी। क्या मेरी इस बात से सभी बच्चे सहमत हैं? दोबारा देखिएगा, क्या मेरी इस बात से सभी बच्चे सहमत हैं? बेटा कुछ इस तरीके से हो रहा है। क्या आपको मैं दिख रहा हूं क्या? अरे मैं दिख रहा हूं क्या आपको? मैं आपको एक बार दिखाता हूं क्या करना चाह रहा हूं मैं। ये कुछ ऐसा है बेटा कि ये आपका एक फ्रेम है, ठीक है? इस फ्रेम के अंदर ये एक मान लो सिग्नल था, या क्या था? फ्रेम छोटा ले लिया है, ये मान लो एक सिग्नल था, ठीक है? तो इस सिग्नल को आगे जाना है, तो अगर ये फ्रेम रेस्ट पे होता बेटा, तो रेस्ट पे होता तो इस सिग्नल को कितना इसकी मान लो पूरी लेंथ कितनी है बेटा? L नोट लेंथ है। एक बात बताना मेरे को, अगर इस सिग्नल को जस्ट यहां से बीच में से जस्ट यहां तक जाना होता, अगर फ्रेम रेस्ट पे होता तो यहां से यहां तक जाना होता, तो जस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता बेटा? L0/2। अरे सिंपल कितना करना? L0/2। लेकिन अब बेटा ये फ्रेम भी आगे जा रहा है, ये फ्रेम भी क्या हो रहा है? आगे जा रहा है। तो इसलिए क्या क्या ट्रेवल करना पड़ा? एक तो बेटा ये डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही करना पड़ेगा, लेकिन ये फ्रेम यहां तक नहीं रुका, ये फ्रेम भी तो चल के थोड़ा आगे चला गया, तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस इस सिग्नल को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये फ्रेम जो है वो भी आपका क्या कर रहा है? आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो सिग्नल जो डिस्टेंस है उतना तो ट्रेवल करना पड़ेगा, साथ साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा कौन सा है बेटा? जो फ्रेम आगे चलता है। तो वो फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है? v। कितने समय तक चलता है बेटा? जब तक हम कितने समय तक देख रहे हैं, जब तक सिग्नल वहां तक पहुंच नहीं जाता, तो वो टाइम कितना है? डेल्टा टीपी। तो वो कितना हो गया? v इंटू डेल्टा टीपी। तो ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ या घटा? बेटा ये ऐड हुआ है। दैट्स व्हाई हमारी जो टर्म है वो कितनी आ गई? L0/2 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस v इंटू डेल्टा टी। क्या मेरी इस बात से सहमत है सभी बच्चे? प्लीज जवाब दें। Yes, sir. यस सर।
कितनी गर्मी है। चलो अब देखते हैं। सो दोनों डिस्टेंस को बेटा कंपेयर कर दो। तो दोनों डिस्टेंस क्या है बेटा, c इंटू डेल्टा टी पी इज इक्वल टू एल नोट बाई 2 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र प्लस v इंटू डेल्टा टीपी। तो बेटा डेल्टा टीपी अगर एक साथ ले लू मैं तो क्या आएगा। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, आप खुद कर सकते हो। एल नोट बाई 2 c माइनस वी अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र। बताओ क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते? यस सर। जवाब दो भाई, कर सकते हो ना। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकता हूँ बेटा। कैसे? एल नोट बाई 2c कॉमन ले लो बेटा, 1 माइनस वी बाई सी ऊपर है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र। तो कोई मेरे को बताएगा 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र को कितना लिख सकता हूँ बेटा? 1 माइनस वी बाई सी इंटू 1 प्लस वी बाई सी। बताओ दो टर्म आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? अरे बताओ ना। सो ये जो फॉर्मूला बना आपका क्या बना? एल नोट बाई 2c 1 माइनस वी बाई सी, ऊपर वाली टर्म को मैंने क्या लिख दिया बेटा? 1 माइनस वी बाई सी इंटू 1 प्लस वी बाई सी। तो रूट है तो एक पावर तो कैंसिल, एक पावर तो इसकी कैंसिल हो जाएगी और अंदर रूट बच जाएगा। तो आंसर आ गया एल नोट बाई 2c अंडर द रूट, ऊपर बच गया बेटा 1 प्लस वी बाई सी और नीचे बच गया 1 माइनस वी बाई सी। बताओ क्या ये एक्सप्रेशन आया बेटा? क्या डेल्टा टी बी आ गया आपका? बताओ क्या डेल्टा टी बी सभी बच्चों का आ गया? यस सर। जवाब यार। ओके नाउ अब हमें निकालना है डेल्टा टी ए। नाउ मेरा मुद्दा हो गया कि हमें निकालना है डेल्टा टी ए। नाउ सेकंड काम क्या निकालना है अभी भी? डेल्टा टी। तो कोई बताएगा डेल्टा टी ए क्या होता है? तो बताओ डेल्टा टी ए क्या होता है? डेल्टा टी ए एक्चुअल में क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सिग्नल, द टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच एट पॉइंट। बताओ कौन सा पॉइंट भाई? ए। इस पॉइंट में बेटा ए पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लेता है वो आपका क्या होगा? डेल्टा टी ए। किसके रेस्पेक्ट में बेटा? विद रेस्पेक्ट टू एस। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एस। तो वो कितना आएगा जरा देखते हैं। तो एक तो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेटा इस फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या? c इंटू डेल्टा टी ए। बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते? c इंटू डेल्टा टी ए। दूसरा अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं बेटा कितना ट्रेवल करता है ये सिग्नल। बताओ ना यहां से यहां तक आने में एक तो क्या करेगा? लेंथ इसकी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो कितनी बेटा? एल नोट बाई 2 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दूसरी बात बेटा ये जो फ्रेम है ये थोड़ा आगे नहीं शिफ्ट हो जाएगा? यस सर। तो आगे कितना शिफ्ट होगा? ये कितना डिस्टेंस आएगा बेटा? बताओ जल्दी से। v इंटू डेल्टा टी। बताओ तो ये डिस्टेंस घटा या बढ़ा? मतलब सिग्नल माइनस होगा क्योंकि सिग्नल पहले पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल तो यहां से चल ही रहा था, सिग्नल तो यहां से चल ही रहा था, साथ साथ ये जो पॉइंट है वो भी इसके पास आ रहा है। तो दोनों पास आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? जल्दी मैच हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस v इंटू डेल्टा टी। बताओ क्या यहां तक सहमत हो आप? बताओ जल्दी से। यस सर। ओके यस सर। सो अब आगे क्या हो रहा है बेटा देखो। नाउ अगर हम डिस्टेंस को कंपेयर करें तो c इंटू डेल्टा टी ए इज इक्वल टू एल नोट बाई 2 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस v इंटू डेल्टा टी। थोड़ा बेटा कंपेयर करते हैं, डेल्टा टी निकाल के लेके आते हैं तो कितना आएगा? एल नोट बाई 2 अंडर द रूट c माइनस वी अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। प्लस आएगा c प्लस b। ठीक है बेटा प्लस आएगा बिल्कुल। अब अगर मैं c कॉमन ले लेता हूं तो बेटा कितना आएगा? एल नोट बाई 2c 1 प्लस वी बाई सी अंडर द रूट 1 माइनस वी बाई सी इंटू 1 प्लस वी बाई सी। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? एल नोट बाई 2c
अंडर द रूट 1 माइनस वी बाई सी। क्या ये आएगा नहीं आएगा? सभी बच्चों का ये आया? Yes, sir. अब देखो तो यहां से क्या पता लगा हमें? यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि जो डेल्टा टी ए था वो तो कितना निकल के आ गया बताओ? एल नोट बाई टू सी अंडर द रूट 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी। और डेल्टा टीपी कितना निकल के आया बेटा बताओ जल्दी से? एल नोट बाई टू सी, मैं निकाल के दिखाया ना आपको अभी भी, 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी। तो क्या डेल्टा टी ए क्या डेल्टा टीपी के बराबर आए? बताओ जल्दी से, क्या डेल्टा टी और डेल्टा टीपी दोनों एक दूसरे के बराबर आए क्या? No, sir. नहीं आए। इट नॉट इक्वल टू डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे। इवेंट क्या है बेटा? एक सिग्नल का ओरिजिन से निकलना और ए पॉइंट तक पहुंचना, ये एक इवेंट है। दूसरा इवेंट क्या है बेटा? एक सिग्नल का निकालना और बी पॉइंट तक पहुंचना। तो हमने ये देखा था कि एस डैश फ्रेम में दोनों का जो समय था वो एल नोट बाई टू सी आया था। दोनों का समय कितना आया था? एल नोट बाई टू सी आया था। तो हमने कहा था कि एस डैश फ्रेम के लिए दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहे, ठीक है। बट अगर जब हम एस फ्रेम की बात करने लगे तो एस फ्रेम के लिए ये दोनों इवेंट्स का टाइम वो अलग अलग आ गया। इसका मतलब जो साइमल्टेनियसली जो इवेंट हो रहे थे वो लॉस हो गया। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम क्या दिया बेटा? लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। कि साइमल्टेनिटी जो है उसका क्या हो गया आपका पास? लॉस हो। तो क्या आपको लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी के बारे में पता लगा बेटा? जल्दी से बताओ मेरे। Yes, sir. तो मैं क्या लिखता हूं? This implies both events not take place simultaneously with respect to S frame. This implies loss of simultaneity take place. देखो पिछली स्लाइड में बेटा, पिछली स्लाइड में हमने टॉपिक ये डाला था कि लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। मैंने आपको बताया था कि एस डैश ऑब्जर्वर के केस में दोनों जो समय है वो कितना आ रहा था? एल नोट बाई टू सी, एल नोट बाई टू सी। लेकिन अगर जब हम इसको सर्च करने लग गए थे विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम तो आपका डेल्टा टी है तो ये आ गया था और डेल्टा टू टी भी ये आ गया था और दोनों समय जो थे वो बराबर नहीं थे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो साइमल्टेनिटी है उसका क्या हो गया आपके पास? लॉस। दिस इज द लॉस ऑफ द साइमल्टेनिटी। बताओ समझ में आया नहीं आया? बताओ समझ में आया नहीं आया? टॉपिक Yes, यस sir. सर आ गया। देख लो। बहुत अच्छा टॉपिक था ये। ओके, सो अब मैं इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा ढेर सारे। वंदना आशा आया समझ में बेटा? यस नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी में। तो लिख लो, टॉपिक लिख लो, क्वेश्चंस based on simultaneity. चलो करें? हाँ भाई, साइमल्टेनिटी पे बेस्ड क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सपोज करो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि ये प्लेटफॉर्म है, साइमल्टेनिटी का यूज करूंगा आपका। एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं वेट कर रहा हूं ट्रेन का। मैं ये देखता हूं कि मेरे ट्रैक है आगे, बहुत बड़े रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं मैं। तो एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बेटा बी है। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन क्या है? बी। दोनों ट्रेन की जो प्रॉपर लेंथ है वो एल नोट है। प्रॉपर लेंथ का मतलब क्या है? कोई बच्चा जवाब देगा?
प्रॉपर लेंथ का क्या मतलब बेटा? सर जो डिस्टेंस है इसकी लेंथ है सर- एस डैश फ्रेम में। x2 डैश माइनस x1 डैश जो s डैश फ्रेम के अंदर है। आशा, प्रॉपर लेंथ का क्या मतलब बेटा? बताओ। सर इसकी लेंथ एस एस उसमें है तो किसके लिए किसके लिए किसके लिए? नवीन नवीन के लिए। मान लो एस एक डैश बात, फ्रेम के लिए। एक बात और दे रखी बेटा, ये 4c/5 दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू नवीन, और ये 3c/5 दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू, दोनों मूव कर रही हैं। L0 क्या है बेटा, मैं बताता हूँ। L0 क्या है कि कोई ऑब्जर्वर अगर बी के ऊपर खड़ा होगा तो बी के ऊपर जो ऑब्जर्वर होगा उसको जो लेंथ नजर आ रही होगी वो कितनी नजर आ रही होगी? L0 नजर आ रही होगी। बात समझे? अगर कोई ऑब्जर्वर ए के ऊपर खड़ा होगा तो जो ए को लेंथ नजर आ रही होगी वो बेटा क्या है बताओ जल्दी से? वो लेंथ एक्चुअल में क्या है आपकी, जो है प्रॉपर लेंथ। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो समझ लो। क्या सिचुएशन समझ में आ रही है कि दो ट्रेन है, एक 3c/5 से मूव कर रही है, एक 4c/5। नवीन इसको प्लेटफॉर्म पे बैठा बैठा देख रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने समय बाद, हाँ जी एक बात बताओ, क्या 4c/5 बड़ा है 3c/5 बड़ा? कौन सा फैक्टर बड़ा है बेटा? 4c/5। कोई बात नहीं। तो इसका मतलब पक्का बी ट्रेन ए को क्रॉस करेगी? अरे करेगी नहीं करेगी? है तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस द ट्रेन ए विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कह दो या प्लेटफॉर्म पे जो नवीन खड़ा है तो नवीन के रेस्पेक्ट में कह दो। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया है? मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि जो प्लेटफॉर्म पर जो आदमी खड़ा है, जो नवीन खड़ा है, उसके लिए ये ट्रेन जो बी है वो कितने समय में ए को क्रॉस कर जाएगी, ये समय निकालना चाह रहा हूं। तो बताओ बेटा करें क्या, करें क्वेश्चन? अब मैं इसको लो साइमल्टेनिटी के आधार पर इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। करें बेटा, बताओ जल्दी से करें क्या? चलो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से सुन लो। एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल समझना कि हमें जो निकालना है उसको मैं निकाल लेता हूं। लेट डेल्टा टी बी इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन बी। भाई ये तो नहीं निकालनी है, मैं ये आपको डेल्टा टीपी अज्यूम करके चल जाता हूं। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा। देखो जब भी हम टाइम निकालते हैं, मैंने साइमल्टेनिटी में आपको बता दिया कि जब आप टाइम निकालो तो आप डिस्टेंस निकालने की कोशिश किया करो कि एक्चुअल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन बी, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड कर रहा है, ये चीज निकालने की कोशिश किया करो बेटा। अब डिस्टेंस को आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनो कैसे निकाल सकते हो डिस्टेंस को। आप मेरे को ये और कौन मेजर कर रही है और देख लेना, जो प्लेटफॉर्म को कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर डेल्टा टी बी वो समय है जिस समय में ये ट्रेन क्रॉस कर जाती है, और ऑब्जर्वर नवीन के लिए ये बताओ इस ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है बेटा? बी ट्रेन जो क्रॉस करना है जिस ट्रेन को, उस ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? 4c/5 और कितने समय में क्रॉस कर जाता है, वो समय कितना है? डेल्टा टीपी। डेल्टा टी। तो क्या मेरी एक इक्वेशन ये नहीं बन गई? 4c/5 इंटू क्या बेटा बताओ जल्दी से? डेल्टा टी। बताओ साइमल्टेनिटी वाले जिस तरीके से प्रॉब्लम की थी उसी प्रॉब्लम के अनुसार इस काम करो। क्या आपको ये समझ में आ गया बेटा? जल्दी बताओ। बेस्ट क्वेश्चनों में आते हैं ये, रिलेटिविटी के बेस्ट क्वेश्चनों में। दूसरी चीज
दूसरी चीज, हम और डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, सॉरी बी का ही निकालना है हमें, ट्रेन बी। चलो एक और डिस्टेंस ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो, सुनो मेरी बात को सुनो। ये एक्चुअल में ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इसको क्रॉस करने में, मैं बताता हूँ आपको। ये डिस्टेंस एक तो पूरा का पूरा, प्लस ये ट्रेन को क्रॉस करना है बेटा, तो ये वाला डिस्टेंस, प्लस ये नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है, जो ए को जो क्रॉस करना है, ये ए भी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो थोड़ा बहुत एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी आएगा। क्या ये तीन डिस्टेंस के फैक्टर आएंगे या नहीं, मेरे को ये बता दो। जो रियल में इसको जो ट्रेन भी है, इसको कौन कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, अगर हम ये निकालने लग जाए तो कौन कौन सा ट्रेवल करना पड़ेगा बेटा बताओ। एक तो दिस वन, दिस इज द एक्स, एक बेटा वाई, और एक बेटा जेड। जेड कौन सा बेटा? जो ये एक्स्ट्रा ट्रेवल करता है। एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल करता है कोई बताएगा मेरे को? बताओ इस ट्रेन के इसकी c/5 इंटू डेल्टा टीबी। भाई एक्स्ट्रा टीबी, डेल्टा टीबी टाइम में तो है, तो एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है? 3c/5 इंटू डेल्टा टी। ठीक, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। कौन ऑब्जर्व कर रहा है बेटा? ऑब्जर्वर वो मेजर कर रहा है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको ये एक्स डिस्टेंस कितना नजर आएगा, कोई बच्चा बताएगा? प्लेटफॉर्म पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको ये एक्स डिस्टेंस कितना नजर आएगा, मेरे को बताओ। बताओ सुभाष। सर L0 to under root 1 minus 4c/5 का स्क्वायर अपॉन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये जो है ना ट्रेन बी, ये ट्रेन मूव कर रही है, तो मूविंग ट्रेन की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती क्या? तो जो नवीन जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको लेंथ L0 नजर नहीं आएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई नजर आएगी। यार हमने ये तो काम किया था पहले, थोड़ी देर पहले, तो कितनी नजर आएगी बताना जरा। अगर लेंथ ऑब्जर्व की बात करूं तो कितनी नजर आएगी बेटा? L0 अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर कितना बेटा? 16/25। 25 माइनस 16 कितना होता है बेटा? 9, तो 3/5 L0 आएगा। बताओ क्या ये लेंथ आएगी इसकी? बताओ क्या नवीन इस लेंथ को 3/5 L0 ऑब्जर्व करेगा? बता दो बेटा, करेगा नहीं करेगा? अब एक बात और बताओ, ये जो y है, ये y कितना नजर आएगा बताओ? ऑब्जर्वर जो नवीन है इसको ये y कितना नजर आएगा बेटा? तो इस एक की जो स्पीड है, एक स्पीड कितनी है बेटा? 3c/5, तो ये कितना नजर आएगा? L0 अंडर द रूट 1 माइनस कितना बेटा? 3 का स्क्वायर 9/25, तो बेटा ये आ गया 4/5 L0, 4/5 L0। तो अगर टोटल डिस्टेंस निकालने लग जाऊं इस तरीके से, तो x कितना है बेटा बताओ? 3/5 L0 प्लस 4/5 L0 प्लस कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है क्या? 3 कितना? 3c/5 डेल्टा टी। अब दोनों डिस्टेंस को क्या कर दिया बताओ जल्दी से? अरे दोनों ही तो डिस्टेंस है, तो दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट, कंपेयर कर दो। तो जैसे ही दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या है बेटा बताओ? 4c/5 डेल्टा टीपी इज इक्वल टू 3 + 7/5 L0 प्लस 3c/5 डेल्टा टीपी। अब ये उधर ले जाएंगे, कितना फैक्टर बच जाएगा बेटा? उधर c/5 डेल्टा टीपी बच जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा बेटा? 7/5 L0। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो डेल्टा टीपी जो आया वो 7 L0/c आया। बताओ क्या आपको ये समझ में आया बेटा? जो टाइम जो रिक्वायर्ड होगा कि ट्रेन क्रॉस कर जाए, किसको? ए को क्रॉस कर जाए, वो समय कितना आएगा बेटा? 7 L0/c आएगा। बताओ जल्दी बताओ, क्या आप ये सहमत हो इस बात से? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? बताओ बेटा।
Yes, sir. देख लो। सभी बच्चे एक बार दोबारा देख लो, दोबारा करवा दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जल्दी देखो शाबाश। बताओ बताओ बताओ। आ गए सर। ओके चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूं। कैसे, जरा देखिएगा। चलो चेंज करता हूं। कैसे, देखो ये एक प्लेटफॉर्म है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है भाई, मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए, अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये ट्रेन है बेटा बी, ये ट्रेन है बेटा ए। इनकी प्रॉपर लेंथ कितनी दे रखी थी बेटा, L0। इसकी लेंथ कितनी दे रखी थी, L0। एक प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा था, इस आदमी के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी दी थी बेटा, 4c/5, और इसकी वेलोसिटी कितनी दी थी बेटा, 3c/5। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा टीपी निकालना है। डेल्टा टीपी क्या, टाइम रिक्वायर्ड बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन ए with respect to the observer which is at ट्रेन बी। एक बी ट्रेन के ऊपर यू खड़ा है, एक ऑब्जर्वर बी ट्रेन के ऊपर खड़ा है। उस ऑब्जर्वर के लिए इस ट्रेन की वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी नहीं बेटा, कितना समय लेगा। टाइम रिक्वायर्ड बाय ट्रेन बी टू क्रॉस द ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर व्हिच इज एट अ ट्रेन बी। जो ट्रेन बी के ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको कितना समय, मतलब उसको कितना समय ऑब्जर्व होगा कि वो ट्रेन उसको क्रॉस कर जाए। अभी अभी हमने सारा काम किसमें किया बेटा, विद रिस्पेक्ट टू किससे किया है, एक ऑब्जर्वर के लिए किया है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब की बार हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर करना है जो ट्रेन बी पर खड़ा है। बताओ कैसे करोगे और क्या करोगे, मेरे को आशा जवाब देगी, आशा जवाब देगी। आशा जवाब दो बेटा। सर पहले हम अगर ऑब्जर्वर बी पे है तो जैसे उसमें किया था ना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले में, उस हिसाब से वेलोसिटी निकाल लेंगे इसकी, ओके म्यू एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा अगर ऑब्जर्वर बी के ऊपर बैठा है तो इसकी वेलोसिटी जो करेगा ना ऑब्जर्वर, वो -3c/5 करेगा। अच्छा ओके और म्यू एक्स जो ये ए जो ट्रेन मूव कर रही है ये हो जाएगी म्यू एक्स डैश, जिसकी वैल्यू है 4c/5। मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू बी पे हो गया ना, बी पे ऑब्जर्वर बैठा है तो ये हो गया ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो जिसके बी पे जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में। हाँ जी चलो बहुत अच्छा। सर ये ऐसे नहीं हो सकता कि जो उसके ऊपर बैठा है तो उसको तो L0 ही ट्रेवल करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से ए है वो मूविंग है, उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी और कुछ पार्ट आगे मूव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी सही, आप सारे सही। और बताओ, और कोई बच्चा कोई राय देना चाहता हो, आप सही तो हो ही, और कोई राय देना चाहता हो मेरे को, चलो करवाए बेटा। देखो ध्यान से सुनो, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपके जवाब को मैं अपने पेन से लिख देता हूं बस। क्या दे, डेल्टा टीपी, बहुत ध्यान से सुन लेना। डेल्टा टीपी, डेल्टा टीपी क्या है, टाइम टेकन बाय, बहुत आराम से, टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस
द ट्रेन ए with respect to observer at train। ठीक है, सबसे पहले मैं जो आंसर निकालना है वो मान लेता हूं लेट डेल्टा टीबी जो है वो ही समय है जो टाइम है टेकन बाय द ट्रेन बी टू क्रॉस द ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन बी। बताओ, ये मैंने मान लिया। अब देखो अब एक हमें क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, हमें क्या क्या चाहिए इस बात पर हम कंसंट्रेट करते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। आप एक बात बताया, हम ऐसे लिखते थे कि द डिस्टेंस या लेंथ के कवर्ड बाय ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल है बताओ बेटा, कैसे करें? थोड़ा सोच के तो बताओ यार, सोचो शाबाश, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक बात बताओ यार, मेरे को एक बात बताओ। सबसे पहले जो ऑब्जर्वर इस ट्रेन के ऊपर खड़ा होगा उसको इस ट्रेन की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी बताओ? 4/5 रेस्ट में सर। या ट्रेन के ऊपर ही खड़ा है वो ऑब्जर्वर, तो ट्रेन के ऊपर खड़ा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी नजर आनी है? 0 है। 4c/5 तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दे रखा है। किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दे रखा है। तो वो आदमी उस ट्रेन के ऊपर ही खड़ा है तो उसको तो कितनी नजर आनी है? 4c/5 नजर आनी, सॉरी उसको कितनी नजर आनी है? 0 नजर आनी। तो सीधी बात है, पहली चीज 0 इंटू टाइम कितना है बेटा? डेल्टा टीपी। तो कितना आ गया? 0। कितना जाना है? 0। एक टर्म आई 0। ठीक है, सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, इसी डिस्टेंस को हम एक और तरीके से निकालते हैं बेटा। डिस्टेंस या फिर लेंथ कवर्ड बाय द ट्रेन B with respect to the observer which is at अरे शांत हो जाओ। अब देखो एक बात बताओ, ये लेंथ L, ये लेंथ कितनी है बेटा? ये लेंथ में X मानता हूं, ये लेंथ में Y मानता हूं, और जो एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी वो लेंथ में Z मान लेता हूं। तो ऑब्जर्वर जो B के ऊपर खड़ा है उसको ये X जो दिखेगी वो कितनी नजर आएगी बताओ शाबाश? अरे जो ऑब्जर्वर B ट्रेन के ऊपर खड़ा है उसको उस ट्रेन की लेंथ कितनी नजर आएगी? B ट्रेन की L0। तो X की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? L0। दूसरी चीज y को फाइंड आउट करके लेके आओ। कैसे? y कैसे निकलेगा बेटा बताओ? y क्या, जो A जो ट्रेन है वो B के रिस्पेक्ट में तो मूव कर रही है ना बेटा। तो अगर मुझे ये y निकाल के लेके आना है, अगर मुझे इसकी लेंथ निकाल के लेके आनी है तो मुझे एक चीज चाहिए। क्या बताओ जल्दी से, क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। क्या चाहिए बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्योंकि जब तक मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी नहीं निकाल के लेके आता मैं बता नहीं सकता कि ट्रेन मतलब मैं उसकी लेंथ कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये नहीं बता सकता। क्या मेरी इस बात से सहमत है? बताओ जल्दी से। देखो बेटा 3c/5 किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में दे रखा है, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना, हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? एक ऑब्जर्वर जो कहां पर खड़ा है बेटा? बी पर खड़ा है। तो मुझे पहले तो बी के रिस्पेक्ट में ए ट्रेन की वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या निकालनी है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। अब देखना जरा कैसे निकालें, कैसे निकालते हो भी बताना। एस फ्रेम कौन सा होता है बताओ मेरे बेटा? एस फ्रेम कौन सा होता है? जो रेस्ट करे, जो कैलकुलेशन करता है सर, जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना। वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी।
तो बी को मानना पड़ेगा एस फ्रेम। बी को क्या मानना पड़ेगा? एस फ्रेम। अगर बी एस फ्रेम है तो एस फ्रेम हमेशा किस पे होता है? रेस्ट पे। एस फ्रेम को किस पे मानना पड़ता है? रेस्ट पे। लेकिन फ्रेम तो भाई 4c/5 से मूव कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। इसका मतलब प्लेटफॉर्म जो है पीछे की तरफ जा रहा होगा इस वेलोसिटी से बेटा 4c/5। क्या ये बात से सहमत हो आप? बताओ जल्दी से, अरे जल्दी Yes, बताओ। sir. दूसरी बात, हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी है? ए की। हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी है बेटा? ए की। तो ए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। Object. Object. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस फ्रेम में दी होती है बताओ? S dash. एस डैश में। तो बताओ इसकी वेलोसिटी 3c/5 दे रखी है, किसमें? विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म क्या हो गया बेटा? एस डैश। प्लेटफॉर्म क्या हो गया? एस डैश। तो जल्दी से बताओ यूएक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v 1 प्लस ux डैश v बाई c स्क्वायर। तो बेटा बताओ ux डैश कितना है? ux डैश बताना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम कितना है बताना? 3c/5। 3c/5। वेलोसिटी v कितनी है बेटा? फ्रेम की वेलोसिटी v कितनी है? एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी Minus 4c/5. माइनस 4c/5 अपॉन 1 12/25। तो सोल्व करके कितना है बेटा बताना जल्दी से। ऊपर तो बेटा मेरे ख्याल से -c/5 आया होगा और भाई 25 12 13 और नीचे आया होगा बेटा 13/25 आया होगा। भाई पकड़ गया रे। कितना आया? -5c/13 आया क्या? अरे -5c/13 आया क्या? Yes, sir. इसका मतलब ए फ्रेम की जो वेलोसिटी नजर आएगी बी को, वो कितनी नजर आएगी बेटा? -5c/13। क्या आपको निकालना आ गया? अब हमें y निकालना है। y क्या होता है? y लेंथ है किसकी बेटा? ए ट्रेन की है। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। तो बताओ बताओ एक ट्रेन की कितने कितने निकल के आएगी y बताओ? प्रॉपर लेंथ कितनी है? L0 अंडर द रूट 1 माइनस वेलोसिटी कितनी है बताओ जल्दी से। वेलोसिटी कितनी है? -5c/13। अरे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए क्या है? पी के रेस्पेक्ट में। अभी अभी तो निकाली है 5c/13। तो कितना होगा? तो बेटा 25/13। 13×160 मेरे ख्याल से आंसर आया होगा बेटा 12/13 L0। सोल्व करके देखो, मेरे तो कैलकुलेशन तेज है। 13 का स्क्वायर 169 है और 5 का स्क्वायर बेटा 5 है अंदर। 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 144, 169 माइनस 144 25, 169 माइनस 25 144 और 144 का रूट 12। तो 12/13 L0 आया होगा बेटा। देखना जरा कितना आएगा। यस सर। यस सर। y भी निकल के आ गया बेटा। ये बताना रहे कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा इसने। z कितना निकल के आएगा बताना जल्दी। कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया? टाइम कितना है? डेल्टा टीपी। और वेलोसिटी कितनी है? अभी अभी निकाल के लेके आए हो। -5c/13। तो चला सोल्व करो इस चीज को। कितना है? अब तो मैंने कर दिया लगभग। सो 0 इज इक्वल टू भाई x कितना आया था? L0। y कितना आया था? 12/13 L0। और z कितना आया था बेटा? -5c/13 डेल्टा टीपी। 13 + 12 25/13। 13 से 13 कट गया तो मेरे ख्याल से डेल्टा टीपी आ गया होगा बेटा। कितना आया रे? 25 5 कितना है? L0 बाई कितना आएगा? 5 L0 बाई c तो नहीं आ रहा है देखना कितना है। डेल्टा टीपी कितना आया? 5 L0 बाई c। अरे अरेंज कर लो ना, इसको सोल्व करोगे तो कितना बचेगा? 25/13 L0। यस सर। मैं करूंगा नहीं ऐसे कैलकुलेशन जानबूझ के। क्यों नहीं करूंगा? ये आपको करना है, ये चीजें आपको सीखनी है कैलकुलेशन तक।
प्लस माइनस तो खुद सीखोगे ना। चलो यहां तक समझ में आ गया सभी को? बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को नहीं आया हो तो बताओ प्लीज। आ गया सर। देख लो, अब तो देख लो भाई, अब तो हम करवा देंगे दोबारा, नहीं आया हो तो। चलो आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं बेटा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खुद करना है। कौन करवाएगा मैं देखता हूं, कौन बच्चे इस क्वेश्चन को करवाएगा, उसको इनाम भी मिल सकता है क्लास के एंड में। और इनाम इतना होगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। With respect to platform, with respect to platform, प्लेटफॉर्म। ये ए कौन सा था बेटा? ये स्टार्टिंग वाला ए था, बी था? कौन सा था? ए बी कौन सा था बताना? 3B था स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग वाला बी था, तो ये ए। क्वेश्चन में क्या निकालना बेटा? फाइंड द डेल्टा टीपी, मतलब टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू रीच, टू क्रॉस the train A with respect to a observer which sitting on the train A। ट्रेन ए के ऊपर एक आदमी खड़ा है। इस आदमी को कितना समय दिखेगा कि वो बी ट्रेन इस ए ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा? सेम क्वेश्चन है, आपको विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए बताना है। जल्दी से करो बेटा, ट्राई करो करने की। पीछे वाला जैसे क्वेश्चन है, ट्राई करो। मेन मुद्दा आपको पता लग गया होगा, आपको मैं नहीं बताऊंगा, खुद करो, ट्राई करो बेटा, करो शाबाश। ट्राई करो, ट्राई। बताओ बताओ कितना है? नहीं निकाल? चलो हम करते हैं। चलो मेरे साथ तो दे दो आप। कर रहे हैं। कर रहे हो करो, कर रहे हो करो, नहीं कर रहे हो मैं बताता हूँ। करो करो करो। कितना आया बताओ? कितनी देर में हो जाना था? बड़ी कैलकुलेशन आ रही है कुछ? चलो मैं करता हूं। देखो, जो ऑब्जर्वर बी के ऊपर खड़ा होगा, सबसे पहले तो टाइम लेट डेल्टा टी बी इज द टाइम required by train B to cross
ट्रेन ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, तो डेल्टा टी भी मानता हूं। तो हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, मैंने तरीका बताया आपको। तो बताओ भाई, जो ए पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है, बताना मेरे को पहले, ए पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको कितनी वेलोसिटी नजर आएगी ट्रेन की? तो निकालनी पड़ेगी। निकालनी पड़ेगी, पहले आपको निकालनी पड़ेगी कि बी Yes, ट्रेन की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितनी है। तो सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी आपको? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो कैसे निकाले बेटा? ट्रेन ए को क्या मानो आप? कौन सा फ्रेम मानो? मैंने तरीका बता रखा है, जिसके जहां पर आपको निकालनी हो उस ट्रेन को क्या मान लो? एस फ्रेम मान लो। उस फ्रेम को क्या मान लो बेटा? और एस सर फ्रेम। आपने ये भी बताया था कि अगर ए के बी के और बी के ए में निकालना हो तो साइन चेंज कर दो बस। जस्ट साइन चेंज कर दो, तो उससे भी निकाल सकते हैं हालांकि, लेकिन मैं एक बार ऐसे करवा देता हूँ फिर साइन चेंज करवा दूंगा। ठीक है बेटा, देखो तो इसको एस मान लिया। और एक बात पता है कि एस क्या होता है? रेस्ट पे होता है। तो रेस्ट पे अगर एस को करना है तो ये तो 3c/5 से जा रहा है ना, इसका मतलब प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ से जा रहा होगा कितना? -3c/5। कितने से जा रहा होगा? -3c/5। दूसरा किसकी निकालनी है बेटा? वेलोसिटी बी की निकालनी है। इसका मतलब बी क्या है? ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, वेलोसिटी जो है किसके ऑब्जेक्ट के किस फ्रेम में दे रखी है? विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दे रखी है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म क्या आपका? एस डैश फ्रेम। तो आप यू कैसे निकालते हो बेटा? u इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश v बाई सी स्क्वायर। कितना आएगा बताओ जल्दी से बताओ कितना आएगा? यू एक्स डैश कितना है? 4c/5 माइनस 3c/5 1 माइनस 12/25। तो मेरे ख्याल से कितना है बेटा? 5c/13। 5c/13। दूसरा मैंने एक बात और बताई थी जो वरना बिल्कुल सही कह रही है कि वेलोसिटी ऑफ ए बी निकाल लिया आपने, तो अगर वेलोसिटी बी ए निकालनी है तो जस्ट साइन क्या जाता है बाहर? माइनस का जाता है। पिछली बार -5c/13 आई होगी, अब की बार 5c/13 आई। जस्ट इतना फर्क होता है। इसका मतलब ए ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? जल्दी बताओ 5c/13। कितनी नजर आएगी बेटा? 5c/13। तो इससे क्या किया हमने? तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस वेलोसिटी कितनी आई बेटा? 5c/13। एक मिनट, एक छोटे से गलती नहीं करती आपने? बताओ क्या गलती कर दी? बताओ बेटा क्या गलती कर रहे हो? इस ऑब्जर्वर को, एक मिनट ना, हाँ बिल्कुल सही कर दिया, कोई गलती नहीं। इस ऑब्जर्वर को कितना डिस्टेंस नजर आएगा कि ये जो बी जो ट्रेन है वो इस ए ट्रेन को क्रॉस कर जाए? ठीक है, एक बात बताओ, बी ट्रेन जो है वो ए के रेस्पेक्ट में तो मोशन में है ना? अरे ए के रेस्पेक्ट में क्या है? वो मोशन में। याद करो पिछली बार क्या था? ऑब्जर्वर को मैंने बी पर रख रखा था, तो बी के रेस्पेक्ट में तो बी क्या था? रेस्ट पे था, तो मैं उसको 0 लिख दिया था डिस्टेंस। याद है? नहीं याद? लेकिन इस समय ए ऑब्जर्वर के लिए बी जो ट्रेन है वो मोशन में है, तो इसका मतलब उसका हम डिस्टेंस कुछ ना कुछ लिखेंगे। वो कितना डिस्टेंस होगा बताना जरा? 5c/13 जो वेलोसिटी इनटू समय कितना है? डेल्टा टी। बताओ क्या ये पहली इक्वेशन बनी? आप बताओ पहली इक्वेशन बन गई नहीं बन गई? रिप्लाई करो बेटा। अब दूसरा डिस्टेंस एक और तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं। क्या दूसरा और तरीका क्या है बेटा? बताओ ये ट्रेन तो क्या नजर आएगी इस पे? भाई इसके ऊपर है तो ये तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट का मतलब लेंथ कितनी हो गई? L0। अरे रेस्ट का मतलब लेंथ कितनी होगी इसकी? जस्ट L0। और इस ट्रेन की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी नजर आएगी? कोई बता सकता है? L0 अंडर द रूट 1 माइनस 25/169। तो कितना आया बेटा बताओ जल्दी से? मेरे ख्याल से आया होगा 169, 12/13 L0।
अरे यही आया क्या, बताना, बताओ बेटा, क्या आपको यही समझ में आया है? यस सर। तो इसका मतलब इस लेंथ को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो L नॉट लेंथ कवर की है और एक कितने की है बेटा इसने 12/13 L नॉट। ये दो ही तो चीजें ट्रेवल किया बेटा, एक तो आपने L नॉट ट्रेवल किया है इसने और एक कितना ट्रेवल किया है इसने 12/13 L नॉट। और कोई डिस्टेंस है बताओ, और कोई डिस्टेंस आया है क्या? सर वो ट्रेन खुद भी तो चल रही है। कौन सी ट्रेन चल रही है बताओ? सर वो ए ट्रेन। ये कहाँ चल रही है? ऑब्जर्वर है वो ए पर यस बैठा सर। है, ऑब्जर्वर जो यस है वो ए पर बैठा है, तो ए तो क्या है, रेस्ट पे है, ये तो क्या है, रेस्ट पे। अब की बार कोई जेड वाली तरफ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी जेड वाली तरफ बेटा? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है, देखो ऐसा है, ये कोई ट्रेन मान लो रेस्ट पर खड़ी है, मतलब इस पे ऑब्जर्वर है, मतलब ये रेस्ट पे है, ये कोई ट्रेन है मोशन में, तो कितना ट्रेवल किया बेटा, डिस्टेंस बताओ। एक तो ये पूरी ट्रेन जितना प्लस एक ही ऊपर से जो गुजर गई इसकी जो लेंथ है उतना, ये दो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसकी लेंथ तो कितनी है L नॉट, क्योंकि वो ट्रेन पे खड़ा है, और इसकी लेंथ कितनी है अभी अभी निकाली है 12/13 L नॉट। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई इस अनुसार, बताओ जल्दी से। 12 प्लस 12 24 25/13 L नॉट। तो ये डिस्टेंस बेटा इसके बराबर करो 5c/13 इंटू डेल्टा टीबी। तो मेरे ख्याल से कितना आ गया बेटा, वही आ गया पिछली बार जितना। तो डेल्टा टीबी जो आएगा वो कितना आएगा 5L नॉट बाई 5L नॉट बाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, एक रियलिटी बताता हूं आपके पास। एक आगे से कभी ये न्यूमेरिकल ऐसा करना मत। अगर बी के ऊपर खड़ा होकर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, उतना समय जो लेता है वो ए पर अगर खड़ा होकर देखेगा तो वही समय बराबर ही है। देखिए ये बात देख लेना, सिर्फ फर्क किस पे आएगा, जो प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा है वो अगर देख रहा है तो आपका समय जो है अलग आएगा। ए और बी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो उस केस में आपका समय जो निकलता है वो सेम आएगा, समय निकल के जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा जैसा कि आ रहा है आपके। क्लियर? किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो प्लीज। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे से पूछें, वरना मैं आगे प्रोसीड करता हूं। बताओ। हाँ भाई आगे चलो। यस सर। यस सर। एक असाइनमेंट दे रखा है मैंने, असाइनमेंट भेजा था, उसके अंदर देखना कोई क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड, असाइनमेंट को सर्च करना। असाइनमेंट को खोलो, मैं खोलता हूँ तो स्क्रीन पे, आप रहने दो। सर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपने करवा दिया, सेम ही क्वेश्चन है। सेम ही आगे क्या, बिल्कुल सेम है। यस सर। मैं देख लेता हूँ खोल के। इन असाइनमेंट्स को जरूर लगाएं। असाइनमेंट अगर हो गए ना ये वाले, एक्चुअली क्या है, ये असाइनमेंट स्टैंडर्ड असाइनमेंट दिए हैं। छठा क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, और क्वेश्चन नंबर जो 7वां है वो मैं अभी करवाऊंगा आपको। ये टाइम डायलेशन पे है, तो टाइम डायलेशन अभी हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, ये क्वेश्चन देखो 8वां, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा वेलोसिटी अलग अलग है, देखो 4c/5 आगे, 3c/5 पीछे है, देख लो आप, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अलग है उससे पहले वाले क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों जो वेलोसिटीज थी वो क्या थी बेटा, एक डायरेक्शन में जा रही थी, अब की बार वो विपक्ष डायरेक्शन में जा रही है। क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे क्या, होमवर्क दे दो ये क्वेश्चन, या मैं ट्राई करूंगा, बताओ जल्दी से बताओ। कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये क्वेश्चन आपको खुद घर से ट्राई करके लाना है, मेरे पास मैसेज पे रिप्लाई छोड़ना है कि ये क्वेश्चन हमारा हो गया है नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन भी नहीं है आपका, अगला क्वेश्चन भी टॉपिक नहीं करवाया, ओनली क्वेश्चन नंबर 8 है। ओनली क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। चलो आगे प्रोसीड करते हैं हम। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। तो नाउ आपको लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी के बारे में पता लग गया होगा,
और लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी के क्या कंसिक्वेंस हैं वो पता लग गया होगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सभी को? बताओ जल्दी से। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आज आपका यहीं पर मैं क्लास खत्म करता हूँ, ठीक है। और लाइट भी चली गई, यहाँ पर बहुत कंडीशन खराब हो रही है हमारी, तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा बेटा। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपको क्वेश्चन दिए जाए वो क्वेश्चन आप जरूर करें, ठीक है, वो क्वेश्चन आप जरूर करें। कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं कल फिर करवा दूंगा, घर की बात है, दोबारा टॉपिक कर देंगे, ठीक है। अब बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट हो आज की क्लास में तो प्लीज मेरे से पूछो, वरना बेटा ओवर करते हैं। यस प्लीज रिप्लाई, प्लीज एक एक बार अनम्यूट करके निकल के चले नहीं है जाओ। सर। मंजीत, वंदना, आशा, ईशा, अनीता, अनुष्का, मुस्कान मान, प्रियंका शर्मा, प्रियंका 56, सभी बच्चे अगर आपको समझ में आ गया तो अनम्यूट करते हुए चले जाएं। और थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। आ गया सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।